नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलेंगे चोरी के खिलाफ। प्रदेश में चोरों का आतंक इस कदर देखने को मिल रहा है कि क्या ही कहें। लोग अपने घरों को खाली छोड़कर जाने से भी डर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश पुलिस भले ही बड़े बड़े वादे करे, मगर हालात ये है कि चोर बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं और घरों को अपना निशाना बना रहे हैं। शहर हो या गांव, हर तरफ चोरी की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। आए दिन चोर लाखों की कैश और जेवरात पर हाथ साफ कर रहे हैं, जबकि पुलिस सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। चोरी के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों में आक्रोश है। आमजन पुलिस की पेट्रोलिंग के दावों पर सवाल उठा रही है। तो इसी मुद्दे पर आप भी हमारे साथ हल्ला बोलिए और फोन करके अपनी राय दीजिए। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तो आज हम हल्ला बोलेंगे चोरी को लेकर। जिस तरीके से लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं एक के बाद एक, और सबसे गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि पुलिस इन तमाम चोरी की वारदातों को ना सिर्फ कम करने में, इसके साथ ही इन केसेस को सुलझाने में भी नाकाम रही है। तो चोर जिनके हौसले बुलंद हैं, कोई डर कोई खौफ नहीं, ना कानून का और ना पुलिस का। दिन दहाड़े चोरी, लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं एक के बाद एक। आए दिन इस तरह के वीडियोस सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं, जिसमें दिखाई देता है कि चोर किस तरीके से पूरे सामान को साफ कर रहा है। लेकिन चोर चुस्त और पुलिस सुस्त, ये जो लाइन है बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से लगातार वारदातें बढ़ रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में सीधा सवाल अगर उठता है तो वो कानून पर उठता है, पुलिस प्रशासन पर उठता है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। एक तरफ तो सरकार ये बात कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में बिल्कुल ठीक है, दूसरी तरफ जब इस तरह की वारदातें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं तो सीधा यही सवाल उठता है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, ये जो वादे किए जा रहे हैं, आखिर इनमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि देखिए, जाहिर है कि केसेस बढ़ते हैं तो आमजन खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, और असुरक्षित महसूस करने का मतलब यही है कि प्रदेश में कानून, लॉ एंड ऑर्डर की अगर जो बात हो रही है वो बिल्कुल ही आधारहीन है। तो मिनटों में लाखों का कैश साफ कर रहे हैं चोर, और चोरों पर लगाम लगाने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। लेकिन आखिर किस तरीके से व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है, क्या स्थिति है प्रदेश में, इसको लेकर आप अपनी राय हमारे सामने रख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। क्या आप महसूस करते हैं किस तरीके से आखिर और भी ज्यादा बेहतर ये जो सुरक्षा तंत्र है और प्रशासन तंत्र है, पुलिस तंत्र है, इसको बनाया जा सकता है। इसको लेकर आप हमारे साथ इन नंबर्स पर जुड़िए, कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए ताकि प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचे और इस मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन थोड़ा गंभीर हो। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 01161362146, ये एक नंबर है हमारा। इसके अलावा दूसरी लाइन भी है हमारी जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, 01161362148। तो शौकत अली इस वक्त हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शौकत अली जी हल्ला बोल कार्यक्रम में। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो चोर है, अपराधी हैं, ये इनको सरकारें सही देती है, इसलिए इतना सब कुछ होता है। अपराधियों को, बलात्कारियों को माला पहनाई जाती है, उनको रिहा कर दिया जाता है। इनको तो हाथों हाथ सजा देनी चाहिए। जैसे चोरी करने वाले को हाथों हाथ काट दो, कोई दूसरा चोरी ना करे, और जो आप बलात्कारी करे तो उनका सर कलम कर दो, तो दूसरे को सबक सीखे। और इससे क्या है, कानून को भी मजबूती मिलेगी। और कानून पुलिस वाले क्या करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा का प्रेशर रहता है, तो उनकी वो भी किसी के ऊपर दबाव नहीं गिरते हैं। इसमें वो कानून तो अपनी जगह सही है, मगर कानून को चलाने वाले गलत है। और नेता लोग कैसे होती है, जैसे आपने गुजरात में देखा, बलात्कारियों को माला पहना के उनका स्वागत किया गया है, इसीलिए उसका जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर उनका एक जिसका हौसला बुलंद हुआ, उसमें तेजाब, लड़की के ऊपर तेजाब डाल के जला दिया। तो आप बताइए, इसमें पुलिस वाले तो खुद कर भी सकते, क्योंकि इसमें सरकारें ऐसी होती है जो अपनी मर्जी से चलाते हैं उनको।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए, बहुत शुक्रिया शौकत अली जी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक सही मुद्दा और सही पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया है कि ज़्यादातर इस तरह के मामलों में देखा जाता है कि अक्सर जो इस तरह की जो वारदातें होती हैं, इसमें जो चोर होते हैं या फिर जो अपराधी होते हैं वो छूट जाते हैं। अब उनके छूटने का कारण कुछ भी हो, लेकिन एक वाकई में यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आखिर चोरों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। जाहिर है कि उन पर जो कानून का शिकंजा है वो कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि अगर इस तरह की वारदातें बढ़ेंगी, व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी और लगातार जो आम नागरिक हैं वो खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे, अपने घर को असुरक्षित महसूस करेंगे, तो जाहिर है कि सवाल उठेगा कानून व्यवस्था को लेकर और पुलिस को लेकर भी कि आखिर किस तरीके से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। कल्पना जी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुकी हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहती हैं आप। कानून व्यवस्था पर आप सवाल उठा रही हैं कि कानून व्यवस्था कमजोर है। कब तक हम चोरों के आगे घुटने टेकते रहें और जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? स्टेट के होम मिनिस्टर कौन हैं? क्या कर रहे हैं? डीजी लॉ एंड ऑर्डर कहाँ हैं? क्या इन सब की कैबिनेट मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी? और स्टेट के चीफ सेक्रेटरी, ये टॉप जो ब्यूरोक्रेटिक ये अप्रोच होना चाहिए और उनसे मीटिंग करनी चाहिए। अगर पुलिस अपना काम नहीं अच्छा कर रही है तो और मुस्तैद भी नहीं है तो उनकी रिशफलिंग होनी चाहिए। वो बहुत जरूरी है। टाइम पर कैबिनेट मीटिंग्स होनी चाहिए। पहले स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर देखिए कितना बिगड़ा हुआ है। एक टीचर पैसे मांगने जाती है, उसको जिंदा जलाया जाता है और उसका बच्चा बेचारा खड़ा तमाशा देख रहा है और लोग वीडियो बना रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। अगर लॉ एंड ऑर्डर को आपने कंट्रोल करना है तो कानून को सख्त बनाइए। तुष्टीकरण की राजनीति भी छोड़ दीजिए। चीफ मिनिस्टर साहब ज्यादा दिल्ली में ही होते हैं और ओकेशनल विजिट पर राजस्थान में आते हैं। ऐसे तो स्टेट नहीं चलेगा। तो और ये होम मिनिस्टर कौन है? क्या चीफ मिनिस्टर के पास ही होम डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो है? ये बड़े अफसोस की बात है। सबसे नाकाम चीफ मिनिस्टर, नापसंद चीफ मिनिस्टर रहे हैं ये। चलिए ठीक कल्पना जी, और काफ़ी गंभीर बातें आपने कही हैं। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देखिए, जाहिर है कि आमजन में गुस्सा भी होता है, नाराज़गी भी होती है अपनी सरकार के प्रति। कारण यही होता है कि जब आए दिन इस तरह की आपराधिक वारदातें बढ़ती जाती हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ती जाती हैं, तो आमजन यही सोचते हैं कि हमारे प्रदेश में जो सरकार है आखिर वो किस तरह से चल रही है और क्या काम कर रही है। जब यही लोग वोट लेने आते हैं तो तमाम तरह के दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उसके बाद कोई पूछने वाला भी नहीं होता। राजस्थान की अगर हम बात करें तो कल ही एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं और महिला अपराधों की अगर हम बात करें तो उसमें दूसरे नंबर पर राजस्थान का नंबर आया है। राजस्थान उन प्रदेशों में से एक रहा है जिसमें अक्सर देखा जाता है कि अपराध की जो आंकड़े हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं राजस्थान में। इसका नंबर हमेशा ऐसे ही 1, 2, 3 इसी लाइन में रहता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब सरकार लगातार ये कहती है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, तो किस तरह से ठीक है? इस ठीक का क्या मतलब है कि जो आपराधिक आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या ये ठीक है? इसी तरह से चोरी की वारदातें, सोचिए कि चोरों में कोई डर, कोई खौफ नहीं है। जिस तरह से वीडियो वायरल होती है, वीडियो में साफ दिखता है कि बिना डर के दिन दहाड़े चोर चोरी करके चला जाता है। भगत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगले दर्शक। स्वागत है आपका भगत जी हल्ला बोल में। जी मैडम, ऐसा है कि सर कि जो राजस्थान में चोरियां बढ़ रही हैं सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि कुछ पुलिसकर्मी उनके साथ मिले हुए होते हैं। ऐसा ही हमारा दौसा जिला है, उसमें भी कुछ दिन पहले पुलिसकर्मी उनके चोरियों के उस चोरी में शामिल था, वो भी पकड़ा गया था। तो सर जब पुलिस ही जब चोरों का साथ देती है तो चोरियां कहाँ डटेंगी सर ये? बिल्कुल सही आपने कहीं ना कहीं कहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस की जो कार्यशैली होती है उसके ऊपर सवाल उठता भी है और जब इस तरह से वारदातें बढ़ती हैं तो वाकई में यही नजर आता है कि क्या सिस्टम में कमी है। बहुत शुक्रिया आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भगत जी। देखिए, ये भी एक गौर करने वाली बात है कि क्या जो पुलिस है वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है? क्या अपने काम के प्रति वो पूरी तरह से ईमानदार है? अगर पुलिस की नेटवर्क की हम बात करें तो देखिए वो बहुत स्ट्रांग होता है। पुलिस अच्छी तरह से जानती है कि कौन से एरिया में कौन सा नेटवर्क, यानी कि चोरों का जो नेटवर्क होता है वो कहाँ
ज्यादा चल रहा है, कहाँ कम चल रहा है, किसका कनेक्शन कहाँ से है, अक्सर सारी जानकारी पुलिस के पास होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना भी लाजमी है। इसी वजह से इस मुद्दे को आज हमने अपने इस कार्यक्रम में उठाया है, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपका अधिकार है और आपकी सुरक्षा करना फर्ज है पुलिस का, प्रशासन का और सरकार का। और अगर वही नाकाम होगी तो फिर सवाल उठाना हमारा फर्ज है और उस सवाल को प्रशासन तक पहुंचाना भी हमारा फर्ज है। लेकिन इसके लिए इस मुहिम में आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और आवाज बुलंद करनी होगी और इस मुद्दे के खिलाफ हल्ला बोलना होगा, क्योंकि प्रशासन तक आवाज पहुंचेगी तो जाहिर है कि उसके बाद कोई ना कोई कदम इस समस्या को हल करने के लिए उठाया जाएगा। क्योंकि सोचिए कि हम हर वक्त तो घर पर रह नहीं सकते, चाहे हम हर वक्त दुकान पर नहीं रह सकते। 24 घंटे में से कुछ वक्त तो ऐसा होता है कि या तो हम घर पर होते हैं या फिर अपनी दुकान पर होते हैं या अपने काम पर होते हैं, दुकान हो, फैक्ट्री हो, कारखाना हो, कुछ भी हो। लेकिन आपको कोई ना कोई ऐसा वक्त तो होगा 24 घंटे में जब आपको वो जगह छोड़नी होगी। लेकिन जरा सोचिए कि आप उस जगह को छोड़ते हुए क्या सोचेंगे कि ऐसा ना हो कि मैं अब यहाँ पर आऊँ थोड़ी देर बाद में और मुझे यहाँ पर सामान ही ना मिले, मुझे ऐसा लगे कि मेरे पीछे से कोई आया और मेरी जो जमा पूंजी है वो चोरी करके चला गया। हर वक्त मन में अगर ये खौफ है, ये डर है, तो सोचिए हम कितने ज्यादा खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और यह सुरक्षा का भाव कहाँ से आया है? यह सुरक्षा का भाव इसलिए आया है क्योंकि आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। चोरी की वारदातें इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि चोरों में, अपराधियों में कोई डर, कोई खौफ ना तो कानून का है, ना प्रशासन का है और ना ही पुलिस का है। पुलिस की नाकामी ये दिखाती है, क्योंकि परिणाम ही बताता है कि आप कितना काम कर रहे हैं। परिणाम ये है कि लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, तो जाहिर है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि पुलिस अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है। पुलिस को जरूरत है कि वो इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए। अब वो कैसे उठाती है, वो पुलिस का काम है, कानून का काम है। लेकिन सख्त कदम उठाने चाहिए, सख्त सजा देनी चाहिए, जिससे कि चोरी की ये जो वारदातें हैं ये कम हो सके, खत्म हो सके। आखिर क्यों लगातार इस तरीके से इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना होगा और इसके लिए सख्त कदम उठाने होंगे। आखिर पुलिस का ध्यान कहाँ है, इस ओर क्यों नहीं है कि लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं और इन चोरी की वारदातों पर शिकंजा पाया जा सके, इन चोरों को सलाखों के पीछे किया जा सके। आखिर पुलिस की अगर हम बात करें तो देखिए, एक तो थाने होते हैं हर इलाके के आसपास, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस पेट्रोलिंग पर भी रहती है, यानी कि हर वक्त वो पेट्रोलिंग पर भी आपको दिख जाएंगे। खासकर रात के वक्त में आप देखेंगे कि आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, इधर उधर जाते हैं तो आपको पेट्रोलिंग पर पुलिस वाले जरूर दिखते हैं। पर वो पेट्रोलिंग पर जो पुलिस है वो कर क्या रही है और क्या काम कर रही है जो इस तरह से लगातार वारदातें बढ़ रही हैं? क्यों आखिर चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि उनमें कोई डर नहीं है, वो कभी भी कहीं भी पहुंचते हैं, जाकर अपना माल पर हाथ साफ किया और उसके बाद निकल लिए। सोचिए कि कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। ये इसी वजह से है क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस हमें नहीं रोक पाएगी। लेकिन पुलिस क्यों नहीं रोक पाएगी, इसका जवाब तो सिर्फ पुलिस ही दे सकती है। तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठेंगे अगर इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ेंगी तो। और किस तरह से बेहतर हो सकता है, व्यवस्था बेहतर हो सकती है, सुरक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या आपकी राय है? इस मुद्दे को लेकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं इन नंबर्स पर जो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, 01161362146। इसके अलावा दूसरा नंबर है 01161362148। ये दो नंबर हैं जिनके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपके इलाके के आसपास या आपके घर में या आपके नोन में, आपके रिश्तेदारों में या फिर आपके इलाके में कहीं पर आपने देखा हो कि कहीं चोरी की वारदात हुई है, अब पुलिस अभी तक उस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, तो भी आप हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं और इस वारदात के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही आपका क्या सवाल है वो भी आप इस कार्यक्रम के जरिए उठा सकते हैं। प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचाना हमारा काम है और यही एक जरिया है। तो तुरंत कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। देखिए, सुरक्षा हमारा हक है और सुरक्षा देना सरकार का फर्ज है, कानून का फर्ज है, प्रशासन का फर्ज है। और अगर हमें वो सुरक्षा नहीं मिलती है तो फिर सोचिए कि हम वोट ही क्यों दें। फिर जब आप वोट मांगने जाते हैं, जब सरकार या नेता
वोट मांगने जाते हैं, तमाम पार्टी के जो लोग हैं वोट मांगने जाते हैं, तो तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन क्या उन बातों को लेकर आगे काम किया जाता है? उन वादों को लेकर आगे कोई कदम उठाया जाता है? उनमें से एक वादा ये भी है कि आपको एक सुरक्षित जीवन देंगे। तो दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगले दर्शक। दीपक जी, स्वागत है आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में। इंडियन न्यूज को धन्यवाद देता हूं मैं, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। चोरी की वारदातें आए दिन देश में नहीं, देश स्टेट सब जगह फैली हुई है, लेकिन हमारा जो प्रशासन है वो बिल्कुल तरह से चुस्त नहीं है इस चीज में। लगातार पुलिस वालों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए डे एंड नाइट में। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्थानीय व्यक्ति अगर घर को कहीं जाता हो घर छोड़ के, तो अपने घर को बराबर लॉक करके जाए, जिससे वो खुद भी जागरूक रहे। बिल्कुल। देखिए, लेकिन चोर के लिए तो कोई ताला नहीं होता ना दीपक जी। जी जी मैडम, वो सही बात है, लेकिन प्रशासन को और ध्यान देना है। पुलिस वाले बिल्कुल चुस्त रहना चाहिए। एक तो उनकी गश्त, नाइट गश्त जो होती है, उसमें बराबर ध्यान रहे। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक जी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और देखिए, आप जैसे दर्शक ही हैं जो लगातार हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है आपसे जुड़े मुद्दों को प्रशासन तक पहुंचाना। और आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी इस आवाज को, इस मुद्दे को बुलंद करते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं, प्रशासन तक पहुंचाते हैं। उसके बाद उस मुद्दे को लेकर, उस समस्या को लेकर समाधान की तरफ कदम बढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कार्यक्रम सफल हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन देखिए, ये वाकई में सोचने वाली बात है। और जिस तरीके से बात कर रहे थे कि अगर हम अपने घर या मकान, या फिर अगर हम देखें अपनी दुकान या कारखाना, जिसको भी हम जब बंद करके जाते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हमने ठीक तरीके से लॉक किया है या नहीं किया है। लेकिन सोचिए कि कैमरे भी लगे होते हैं, उसके बावजूद भी चोरों में कोई डर, कोई खौफ नहीं है। उनके लिए क्या ताला, उनके लिए किसी भी तरह का ताला, किसी भी तरह का लॉक कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनमें कोई डर ही नहीं है। चोर किस बात से कांपेगा और किस बात से डरेगा? जब उसमें कोई डर, कोई खौफ कानून का रहा ही नहीं, तो फिर ताले उसका क्या कर लेंगे? जाहिर है कि जिस तरह की व्यवस्था बनी हुई है वो बहुत ज्यादा लचीली है, बहुत ज्यादा ढीला रवैया और लापरवाही शायद कानून की तरफ से, पुलिस की तरफ से है। और इसी वजह से ये हाल हो गया है प्रदेश में कि लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं और चोरों में कोई डर, कोई खौफ नहीं है। दिन दहाड़े जाते हैं, चोरी करके आ जाते हैं, लेकिन कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। और शायद यही वजह है कि आपराधिक आंकड़ों में राजस्थान सबसे अव्वल रहता है। अधिकतर ये देखा गया है, क्योंकि पुलिस की व्यवस्था जो है, जो कार्यशैली है, उस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। वो ठीक नहीं है और उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। तो इसका जवाब तो प्रशासन को देना होगा और ये बताना होगा कि आखिर क्यों वो फेल हो रही है अपने ही प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर। देखिए, पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, इसके साथ ही थाने होते हैं आसपास आपके इलाके में, और पेट्रोलिंग पर पुलिस हमेशा रहती है। और इसके साथ ही तमाम नंबर्स होते हैं कॉल करने के लिए, मदद के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों आखिर पुलिस फेल है आप लोगों को सुरक्षा देने में? कहाँ दिक्कत है, कहाँ कमी है? और अगर ये बात पुलिस को समझ में नहीं आ रही है, तो जाहिर है कि इसको लेकर अब गंभीर होने का समय आ गया है हम लोगों का। सपना हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ी हुई है। सपना जी, स्वागत है आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में। बताइए कि क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे साल भर पहले हमारी दुकान पर चोरी हुई थी जी। फिर सपना जी, के सामने संतोष अग्रवाल। ठीक है सपना जी, फिर क्या हुआ? आपने पुलिस को कंप्लेन की थी, उसके बाद क्या चोर पकड़े गए, गिरफ्तारी हुई उनकी? हाँ, पकड़े गए थे चोर। लेकिन वहाँ 16,500 रुपए भी उनसे बरामद किए गए थे। कितनी चोरी हुई थी? 50,000 के करीब। और फिर बाकी पैसा नहीं मिला आपको? नहीं, बाकी पैसे उन्होंने बरामद नहीं किए थे। तो फिर सपना जी, आप जी क्या कहना चाहती हैं आप? क्या राय है आपकी? देखिए, जाहिर है कि हम इसी मुद्दे को लेकर आज लेकर आए हैं, ताकि प्रशासन इस बात को सुने कि लोग कितने परेशान हैं। हम तो बहुत परेशान है। इसके अंदर पूरी पुलिस मिली हुई है। मेरे तो घर में भी चोरी हुई थी 10-12 साल पहले। पूरा का पूरा सोना वगैरह सब लेके गए थे। चलिए ठीक सपना जी, कोई कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। मतलब चोर नहीं पकड़े गए आपके जो घर में चोरी हुई थी उसको लेकर भी? नहीं नहीं।
तो और सोचिए दुकान कि पे देखिए चोरी कितना बड़ा होने से- फेल्योर है पुलिस का, प्रशासन का, कि एक ही व्यक्ति जिसके घर में भी चोरी हो चुकी है, दुकान में भी चोरी हो गई। सोचिए कितना परेशान होगा वो व्यक्ति। चलिए सपना जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि जो घर में चोरी हुई उसके चोर भी नहीं पकड़े गए, तो उसके बाद चोरी का सामान तो खैर क्या ही मिलता। और अगर बात करें दुकान की, चोर तो गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर कितना मिला और कितना नहीं मिला ये तो सब आपके सामने है। तो कुछ ये हाल हो गया है प्रदेश के लोगों का। तो सोचिए कितना परेशान होंगे लोग कि किस तरह की व्यवस्था प्रशासन ने बना रखी है। तमाम सुरक्षा की बात होती है, सुरक्षा के दावे होते हैं, लेकिन क्या वो सुरक्षित माहौल प्रशासन दे पाने में सफल हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ऐसे में प्रशासन को जरूरत है कि कदम उठाए इस ओर और ध्यान दे, क्योंकि देखिए ये जनता सरकार की है और सरकार जनता से है, ना कि जनता सरकार से है। इसलिए जनता को सही सुरक्षा देना, सही माहौल देना, ये आपका फर्ज है जो आपको देना होगा। हल्ला बोल कार्यक्रम में बस आज इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।